अब बेटा जो ग्राउंड वाटर है, आप सबको पता है ग्राउंड वाटर बड़ी खतरनाक चीज है। देखिए अगर ये कच्ची मिट्टी पर है, अगर ये कच्ची मिट्टी पे पड़ रहा है तो ये ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है। बट अगर ये नाली में जा रहा है, नाले में जा रहा है, सड़कों पे बह रहा है ना, और वो बड़े बड़े नाले नालियों से समुद्र में जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ये कितना स्वच्छ पानी है जो जमीन के अंदर से आ रहा है, और इतना मीठा ठंडा पानी जो जमीन से निकल रहा है, अंडरग्राउंड वाटर है जो हमारे धरती पे आ रहा है और ये खेतों को सींच रहा है। तो आज इसकी कमी हो रही है, इसकी कमी होती जा रही है। क्यों हो रही है? जो CR पाटिल 2024 में आकलन की रिपोर्ट दाखिल की, इन्होंने कहा कि भाई आपको ध्यान देना चाहिए जो डेटा आपको दिया गया है कि किस राज्य में कितना जल बाकी है और किस राज्य में कितना जल कम है। इन सारी डिटेल्स को यहाँ पे देखते हुए आपको चलना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर की जा रही है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड एक्सट्रैक्शन, कुल भूजल पुनर्भरण क्या जो है, पुनर्भरण मतलब होता है रिचार्ज। जैसे भूमि है, भूमि से हमने कितना पानी बाहर निकाला और वापस कितना डाल दिया। तो अगर हम बात करें तो हम 446 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो हम डाल देते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देते हैं। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो है कितना, 24564, ठीक है, बिलियन क्यूबिक मीटर। एवरेज एक्सट्रैक्शन जो है वो स्टैंड करता है 60.47, और जो पूरा हम ग्राउंड वाटर निकाल लेते हैं वो निकालते हैं 406 इसके आसपास, जो नेचुरल डिस्चार्ज हो जाता है। अब हमारा पानी जितना हम यूज करते हैं उससे ज्यादा अगर हम भूजल निकालेंगे तो हमारे साथ दिक्कत होगी। हर जगह अलग अलग तरीके के लेवल मिलते हैं, हर जगह अलग अलग चीजों की चीजें। अब अगर असेसमेंट की आप ध्यान से बात करें तो यहाँ पर क्या है, 6647 है ना असेसमेंट यूनिट्स हैं, जिसमें 495173% क्लासिफाइड किए गए हैं सेफ। टोटल 711 10.5 यूनिट है सेमी क्रिटिकल, और 206 हैं जो बिल्कुल क्रिटिकल है। एडिशनली 751 है जिन्हें ओवर एक्सप्लॉइटेड बोला गया, मतलब इनमें इतना जल निकाल लिया गया कि अब शायद ही यहाँ पर जल आपको कभी मिलेगा। 127 यूनिट्स ऐसी हैं जिससे सैलाइन दिया गया है, जिसमें ब्रैकिश या सैलाइन ग्राउंड वाटर दिखता है। इम्प्रूवमेंट्स इन ग्राउंड वाटर कंडीशन, द असेसमेंट शोज एन इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब मूल्यांकन से पता चलता है भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से जल निकायों से पुनर्भरण में वृद्धि और संरक्षण प्रयासों के कारण है। 2023 की तुलना में 128 मूल्यांकन इकाइयों में भूजल की स्थिति में सुधार हुआ है, और इसके अलावा अतिशोषित गंभीर और अति महत्वपूर्ण इकाइयों के प्रतिशत में भी गिरावट देखी गई। इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी है, ये जो हमें चीजें दिखी हैं, इसके बाद 2017 से अब तक कुल वर्षित भूमि जल से जो होता है वो रिचार्ज जो हुआ है वो 15 है ना बिलियन क्यूबिक मीटर हुआ है। एक्सटेंशन जो जल निकाला गया है वो 3 बिलियन क्यूबिक मीटर है। तो ये स्लाइट रिडक्शन रिचार्ज में इसलिए है क्योंकि 2023 में टैंक, पॉन्ड्स और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर लगातार बनाए जा रहे हैं। रिसेंटली रिचार्ज जो है वो इंक्रीज होगा 0.39 बिलियन क्यूबिक मीटर तक 2023 एंड तक, और 11.36 हो जाएगा, ठीक है, जो अभी 2017 से 2023 तक हमें दिखा। परसेंटेज असेसमेंट का क्या है, सेफ है। 62.16% बहुत ज्यादा नहीं होता, और उसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया 73.4। देखिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन की बात हम बिल्कुल करते हैं, बट यहाँ पर बात ही नहीं है कि ग्राउंड वाटर लेवल ही इकलौता है। जो भूमिगत जल है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, पहली चीज, और जहाँ पे अवेलेबल है उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। हमारे पास पेयजल के जो स्रोत हैं उसमें भूमिगत जल बहुत छोटा स्रोत है, और उसको अगर हम रिचार्ज करके रखते हैं और प्रोटेक्टेड रखते हैं तो शायद हमें थोड़ी हेल्प ज़्यादा मिलेगी। इसी का प्रयास किया जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। इट कंडक्ट्स असेसमेंट्स एंड सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इट प्लेज अ की रोल इन वाटर रिसोर्सेज प्लान। फिर बिलियन क्यूबिक मीटर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। इट इज कॉमनली यूज इन हाइड्रोलॉजी, है ना। बिलियन क्यूबिक मीटर quantifies groundwater recharge and extraction level effectively. Water conservation structure. These are man-made systems to enhance water retention. They include tanks and ponds. Their effectiveness in increasing groundwater recharge has been demonstrated in assessment. Saline units क्या है? These assessment unit contains brackish or saline groundwater. They represent 1.8% of total unit. Their management is crucial for ensuring fresh water availability. ठीक, अब ये बेसिक चीज आपको यहाँ पे भी याद रखने की जरूरत है। देखिए ग्राउंड वाटर लेवल प्रोटेक्ट करना जरूरी है क्योंकि पेयजल की हमें आवश्यकता है। अगर इस पेयजल पे हम ध्यान देंगे तो हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं भविष्य में। अगर हम ग्राउंड वाटर
को डिप्राइव्ड होने देते हैं, ख़त्म होने देते हैं, तो एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा जब हमारे पास, जैसे पंजाब है हरियाणा ने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ कर लिया, तो आज वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। फिर जो बोरवेल बचे उसमें हमने क्या किया, बहुत सारे केमिकल्स को डंप कर दिया, जिससे क्या हो, ग्राउंड वाटर क्या हो गया, दूषित हो गया। और उसके चक्कर में क्या हो, आने वाले टाइम पे वहाँ पर कैंसर्स होने लगे। आज जैसे नहर का पानी है, तालाबों का पानी है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो कैंसरस हो गया है, तो भविष्य में वहाँ से लोगों को कैंसर भी होगा और उस पानी के साथ लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही। तो ये सोली डिपेंड करता है उन चीज़ों को हम किस तरीके से